नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ बात कर लेते हैं पहली खबर की, जो कि शहडोल जिले से आ रही है। बता दें कि नेशनल हाईवे 43 पर शुक्रवार रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में मां और 2 बेटी समेत एक अन्य रिश्तेदार शामिल है। सड़क हादसा शहडोल अमलाई मार्ग पर पकरिया गांव के समीप हुआ है। हादसे के बाद ट्रेलर ने लगभग 100 मीटर ऑटो को अपने साथ हाईवे पर घसीटा। बुढ़ार थाना प्रभारी संजय जायसवाल ने बताया कि धनपुरी नंबर 3 में रहने वाला असवार परिवार ऑटो में सवार होकर जिला अस्पताल से लौट रहा था, तभी अचानक हाईवे पर मवेशी आ गए। उन्हें बचाने के प्रयास में ऑटो हाईवे पर ही पलट गया। तभी अचानक सामने से एक भारी भरकम ट्रेलर वाहन आ गया। उसने सड़क पर पड़े ऑटो सवार लोगों को कुचल दिया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित परिवार शुक्रवार की रात 10 बजे के लगभग जिला अस्पताल से अपने घर धनपुरी नंबर 3 के लिए लौट रहे थे। उनके परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ था। उसे देखने सभी ऑटो में सवार होकर जिला अस्पताल गए थे। पुलिस ने बताया कि सभी लोग आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस ने बताया कि मृतिका रोशनी असवार पिता मुज्जू और के सेंट्रल अस्पताल में नौकरी करती थी। वह अपनी 2 बेटियों के साथ जिला अस्पताल परिवार में आए नवजात को देखने गई थी। इस हादसे में रोशनी और उनकी 2 बेटियों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही देर रात मौके पर जोन के एडीजीपी डीसी सागर, एसपी कुमार प्रतीक समेत अन्य अधिकारी पहुंच गए थे। रेस्क्यू के बाद पुलिस ने ट्रेलर वाहन को जब्त कर लिया है। वहीं फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए एडीजीपी ने 30,000 रुपए की घोषणा की है। बात करते हैं दोपहर तक की दूसरी बड़ी खबर की, जो कि जबलपुर से आ रही है। बता दें कि छात्रा की हत्या कर भागे आरोपी का शव शनिवार सुबह जंगल में मिला। शव के करीब जहर का पैकेट पड़ा हुआ था। 4 जून की शाम 16 साल की छात्रा घर में थी। आरोपी उसे चाकू मारकर भाग गया। शुरुआती जांच में यही माना जा रहा था कि आरोपी ने सुसाइड किया है। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। घटना चरगवा थाने के क्लोन गांव की है। छात्रा यहां अपने नाना नानी के घर रहकर सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। इसी साल उसने 11वीं में एडमिशन लिया था। आरोपी यशवंत उर्फ ईशू पटेल की क्लोन गांव का ही रहने वाला था। पुलिस को अब तक की जांच में पता चला है कि छात्रा से ईशू एक तरफा प्यार करता था। छात्रा ने उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया था। छात्रा 2 साल से नाना नानी और मौसी के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही थी। 10th उसने चरगवा के स्कूल से पास की थी। अब 11th में थी। मौसी के बच्चे नहीं हैं, वे उसे साथ रखी थी। गुरुवार शाम छात्रा घर के आंगन में बैठी थी। मौसी नाना नानी घर के अंदर थे। उसकी चीख सुनकर तीनों बाहर की ओर दौड़े। देखा तो यीशु भाग रहा था। छात्रा की सीने में चाकू घुसा हुआ था। आरोपी के पीछे छात्रा की मौसी भागी, लेकिन वह जंगल की ओर चला गया। गाँव के कुछ और लोगों ने भी उसे जंगल की ओर भागते हुए देखा था। छात्रा को परिजन चरगवा स्वास्थ्य केंद्र ले गए। यहां से मेडिकल कॉलेज ले जाते समय उसकी मौत हो गई। गुरुवार शाम से पुलिस उसे तलाश रही थी। पड़ोसी जिले सिवनी पुलिस से भी मदद ली गई। शुक्रवार से एएसपी सोनाली दुबे के नेतृत्व में 40 पुलिस जवानों की टीम चरगवा और सिवनी के लगे जंगल में सर्च कर रही थी। आज सुबह चरगवा थाना प्रभारी और उनकी टीम को पिपरिया के जंगल में पहाड़ के नीचे यीशु का शव मिला। चरगवा पुलिस के मुताबिक यीशु प्राइवेट जॉब करता था। छात्रा का स्कूल आते जाते समय पीछा करता था। घटना वाले दिन भी जब छात्रा घर के बाहर काम कर रही थी, तभी आरोपी उसके पास पहुंचा और बात करने के लिए कहा। छात्रा के मना करने पर वह वहां से चला गया। इसके बाद वापस चाकू लेकर लौटा। छात्रा के परिजनों के मुताबिक यीशु उनके घर आता जाता रहता था, लेकिन उसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि उसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।